ध्यान दीजिए सब लोग, देखिए प्रथम कोट की अवक्रिया का समीकरण। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया कि प्रथम कोट की अवक्रिया का समीकरण दिया जाएगा आज। तो इसमें बताया गया कि प्रथम कोट की अवक्रिया में किसी रासायनिक अवक्रिया की जो दर होती है वह उसकी अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है। ये बताया गया प्रथम घात की क्या होती है, समानुपाती होती है। इसमें बताया जा रहा था। तो एक बार लिख लेना है, तो लिखिएगा यदि किसी रासायनिक अवक्रिया में अभिक्रिया की दर कामा लगा दीजिएगा, अभिकारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है, अभिकारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है, तो यह अभिक्रिया प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें देखिएगा एक आपको फार्मूला दिया जाएगा जो कि अभी डेरिवेशन करने पर निकलेगा, और उस फार्मूले के हिसाब से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वह लगाना रहेगा। और ज़्यादा बोर्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर आधारित पूछा जाता है, हर एक सालों में लगभग पूछ लिया जाता है। देखिएगा हम पेपर भी मिलवाएंगे आप लोगों को कि किस सन में पूछा गया है, कैसा क्वेश्चन पूछा गया। अगर आप लोगों के पास पेपर है तो उसको देखिएगा, खुद देखिएगा कितने नंबर का जैसे मान लीजिए एक यूनिट हम पढ़ा लिए या खत्म हो गया, तो अगर 2-4 साल का पेपर आप लोग रखे हैं तो उसमें मिलान करिएगा कि इस यूनिट से 5 नंबर का कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे लास्ट में जब हम पढ़ा लेंगे इसको, इस यूनिट को खत्म कर लेंगे, तो आप लोगों को 2 साल का पेपर हम रखे हुए हैं तो उसमें बता देंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन किस टाइप में आया, इसकी जानकारी दे देंगे। तो उसके हिसाब से आप लोग गैस कर लीजिएगा कि हमारा तैयार है कि नहीं तैयार है। तो देखिएगा प्रथम कोट की अभिक्रिया में हमने बताया कि जो अभिक्रिया की दर है वह अभिकारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होगा। तो हम बताए थे इसके लिए अगर कोई अभिक्रिया ए से उत्पाद बना है, ए से क्या बना, उत्पाद बना है, तो यहां पर जो अभिकारक बताइए है ना, अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता ली जाती है। प्रारंभिक सांद्रता लीजिएगा, प्रारंभिक सांद्रता बराबर स्मॉल ए लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अभिकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए लिए हैं, जबकि यहां पर अगर लिखा जाए जबकि समय t बराबर शुरू में 0 था। जब बताइए आप शुरू करिएगा तो उस समय जो सांद्रता ली जाएगी वह t बराबर 0 पर ही ली जाएगी। फिर सांद्रता में परिवर्तन होगा यानी कमी कुछ हो जाएगी, तो लिखिएगा यदि स्मॉल t समय बाद सांद्रता अगर देखा जाए तो a-x, यह शेष सांद्रता बच रही है। तो देखा क्या गया कि जो अभिक्रिया की दर किससे दिखाते हैं, dx/dt से दिखाएंगे, वह क्या रहेगी, k रहेगा, और a- क्या लिखा जाएगा, x। बताइए अभिक्रिया दर का यह समीकरण होता है ना, ये देखिए dx/dt बराबर k, a- क्या आएगा, x। अगर इसको इधर करिएगा तो देखिए क्या आएगा, dx/a - x हो जाएगा, इजकल टू इधर क्या आएगा, k इंटू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। यह समीकरण देखिए प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हम मान लिए कि यह प्रथम कोट की अभिक्रिया का एक समीकरण है, a इजकल टू उत्पाद
इसके बाद अभिकारक यहां पर ए है, इसकी प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए लिए हैं, और जब समय t बराबर 0 उस समय आता है, यदि t समय बाद यानी कुछ समय बीतने के बाद अगर सांद्रता मान लीजिए a माइनस एक्स का मतलब है कि सांद्रता में x की क्या हुई, कमी हुई। अगर बढ़ोतरी होती तो प्लस लिखा जाता, अगर यह सांद्रता की कमी हुई तो a माइनस एक्स शेष सांद्रता बचेगी। तो शेष देखिए देखा गया dx अपान dt का मतलब अब क्रिया की दर, इन बताए थे dx अपान dt से दिखाते हैं। अब क्रिया की दर जो है सांद्रता परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती करेंगे, अनुक्रमानुपाती करेंगे तो यहां पर बराबर जब लगाएंगे तो बताइए के नियतांक लगेगा कि नहीं, जिसको क्या कहा गया है, वेग स्थिरांक बोला गया है। और इसके बाद a माइनस एक्स को हमने इधर कर दिया तो dx अपान a माइनस एक्स हुआ, और इस dt को k इंटू dt कर दिए, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, पहले ध्यान दीजिएगा, इसकी थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी में इसे एग्जाम में मिलता है। तो सबका हो गया होगा यहां तक, कैसे इसको दिया गया। हमने कहा प्रारंभिक सांद्रता A है और उस समय t बराबर 0 है, और यहां पर t समय बाद जो सांद्रता A माइनस एक्स यानी x की क्या हुई, कमी हुई, तो कमी को इस तरह दिखाएंगे। इसके बाद यह शेष सांद्रता बची हुई है A माइनस एक्स। A माइनस एक्स क्या है, सांद्रता में शेष सांद्रता समझिए जो बची हुई है, उसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए क्या किया जाता है, लिखा जाता है दोनों तरफ का समाकलन करने पर, दोनों तरफ का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर दोनों तरफ का जब लिखिए, आप लोग लिखते भाई, चलिए दोनों तरफ का समाकलन करने पर, जब दोनों तरफ आप समाकलन करिएगा तो यहां से देखिए हम बता रहे हैं, इस तरह देखिए समाकलन की साइन हमने बताया इस तरह लगती है, और dx अपान a माइनस एक्स हो जाएगा, a माइनस एक्स लिखिएगा, इक्वल टू हो जाएगा के नियतांक है बाहर रहेगा समाकलन से, और dt रहेगा, जो नियतांक रहेगा वह बाहर रहेगा और dt लिखा जाएगा। ये हो गया, समाकलन की साइन लगा दीजिएगा, दोनों तरफ समाकलन। अब इसमें लिमिट ली जाती है। यहां पर देखिए सांद्रता की बात है, x और x की बात है, तो शुरू में बताए सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं था, यानी x बराबर क्या था, 0 था। लेकिन t समय बाद सांद्रता में x की कमी हुई तो यहां पर 0 से क्या रहेगा, x रहेगा, 0 से क्या रहेगा, x रहेगा। और समय में देखिए t बराबर 0 से कहां तक है, t तक है, तो 0 से लेकर कहां तक लीजिएगा, t तक। लिमिट इसकी ली जाती है, लिमिट इसकी 0 से x तक है, और इसकी लिमिट क्या है, 0 से t तक। इसको भी नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब हम बताए थे यह मैथमेटिकल है, अब इसका अगर डेरिवेशन किया जाए या इसको सॉल्व किया जाए तो पूरा समय लगेगा, और कुछ लोग हो सकता है पढ़े होंगे, कुछ लोग अभी नहीं पढ़े होंगे। बायोलॉजी वाले तो नहीं पढ़े होंगे, ये पता है। मैथ वाले अगर पढ़े हैं तो वह अपना सॉल्व खुद करेंगे, नहीं पढ़े हैं तो हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, इसको सॉल्व करिएगा, लिखिएगा हल करने पर, यहां हम लिख रहे हैं हल करने पर इतना लिख दे रहे हैं। तो के बराबर क्या मिलता है, के देखिए है, के बराबर क्या मिलेगा, 2.303 अपान टी मिलेगा, और log बेस 10 रहेगा, और a अपान a माइनस एक्स मिल जाएगा। यही देखिए मिलेगा, जब सॉल्व करिएगा तो k बराबर
2.303 अपान टी रहेगा, log a अपान a माइनस एक्स मिलेगा। तो नोट कर लीजिएगा, यही फार्मूला जो है लगा करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें हम समझाएंगे अभी। इस फार्मूले को याद रखना है सबको, क्या k इजकल टू 2.303 अपान टी। टी समय रहेगा, k तो स्थिरांक है ही, और इसके अलावा a जो है प्रारंभिक सांद्रता है, और a माइनस क्या है, x क्या है, शेष मात्रा है, शेष सांद्रता जो बची हुआ है। आई बात समझ में ना, इसको ध्यान रखेगा, शेष है। और log बेस 10 लिया गया, इसको जैसे log का रूल लगाया जाता है मैथ में, उसी तरह लगाया जाएगा न्यूमेरिकल में भी। log 2 का मान सबको पता है क्या, 0.3010 है कि नहीं मान। इसी तरह log 3 का भी मान ध्यान रखना पड़ेगा, हम लिखवा देंगे जब न्यूमेरिकल लगवाएंगे तो इसका यूज हो सकता है, किया जा सकता है। log 10 का मान क्या होता है, 1 होता है। log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है। यह सब आपको पता रहना चाहिए, तब जाकर के ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और हम उसको लिखवा देंगे एक जगह कि किसका मान कितना रहेगा। तो देखिए यहां पर यह देखा जाए तो यह समय t और k में यह संबंध भी बताएगा। वैसे इस समीकरण को जो है प्रथम कोटि की अवक्रिया का बलगतिक समीकरण कहते हैं। तो नोट कर लेना है, इस समीकरण को प्रथम कोटि की अवक्रिया का बलगतिक समीकरण कहते हैं, यानी काइनेटिक इक्वेशन कहेंगे इसको। बलगतिक समीकरण कहते हैं, बलगतिक समीकरण कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए। हमने कहा कि वह मैथमेटिकल रहेगा, उसको आप सॉल्व नहीं, इतना आसान नहीं रहेगा सॉल्व करना, और उसको हमको सॉल्व करके दिखाना भी नहीं होता है। चूंकि केमिस्ट्री है, मैथ तो है नहीं सॉल्व करके हम दिखाएं। हमने बता दिया, यह हल करने पर यह मान आ जाएगा, तो सबको आ जाएगा समझ में ना। अब ध्यान दीजिए सब लोग, इसी से संबंधित है, उस थियरी को भी बता दें। यहां पर हाफ लाइफ यानी अर्ध आयु शब्द मिलता है। अर्ध आयु, हेडिंग डाल लीजिए, अर्ध आयु। हाफ लाइफ, अर्ध आयु, हेडिंग डाल लीजिएगा। इसी समीकरण को से हम इसको भी विस्तार कर देंगे, इसलिए हमने इसको बता दिया। देखिए अर्ध आयु का मतलब होता है आधी उम्र से, मतलब है शाब्दिक अर्थ यही है, आधी उम्र। और आधी उम्र का मतलब यह है कि प्रारंभिक सांद्रता अगर A लग रहे हैं तो जितने समय में प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता शेष बचेगी, प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता शेष बचेगी। तो बोलिए प्रारंभिक सांद्रता A है और शेष सांद्रता बताइए A माइनस एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा, A/2। बोलिए क्या लिखा जाएगा, A/2 लिखा जाएगा। तो आप बताएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता जितने समय में आधी शेष रह जाएगी, आधी क्या रह जाएगी, शेष रह जाएगी, उस समय को हाफ लाइफ यानी अर्धायु कहेंगे। और अर्धायु में यहां पर टी हाफ लग जाएगा, टी हाफ से दिखाया जाता है। अर्धायु का मतलब वह समय, तो टी समय यह है ना, तो इसमें टी हाफ लग जाएगा और यहां पर A माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। बस यही परिवर्तन करना है। तो लिखिएगा
वह समय जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता घटकर प्रारंभिक सांद्रता की आधी शेष रह जाती है, प्रारंभिक सांद्रता की आधी शेष रह जाती है, आधी शेष रह जाती है, अर्ध आयु कहलाता है, अर्ध आयु कहलाता है। यही परिभाषा है। कोई भी अभिक्रिया रहे उसमें प्रारंभिक सांद्रता की आधी सांद्रता शेष बचनी चाहिए। जितना समय लगेगा वही जो है उसकी क्या कहलाएगी, अर्ध आयु कहलाएगी। तो बताइए इस समीकरण में हमने बताया कि अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया हुआ है तो उसके समीकरण में के तो वही रहेगा, यहां पर टी हाफ लिख दिया जाएगा और यहां पर क्या किया जाएगा, a माइनस एक्स की जगह चूंकि शेष सांद्रता है तो शेष सांद्रता बताइए a/2 बचेगी ना, आधी हो जाएगी। तो यही बदलाव करनी है। तो क्या करेंगे, यहां पर हम इसको हटाते हैं। अब देखिए अतः लिखिएगा नीचे से, अतः प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण K = हो जाएगा 2.303 अपान T, यहां पर हाफ हो जाएगा। T हाफ का मतलब अर्धायु होगा, सिंबल अर्धायु है, T हाफ यहां नीचे लिखिएगा, इसी तरह लिखा जाएगा। T हाफ हुआ और बताइए log क्या होगा, log A अपान इसकी जगह क्या हो जाएगा, a/2, a माइनस एस की जगह a/2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए फिर K = क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज यानी K = क्या मिलेगा, 2.303 अपान क्या मिलेगा, T हाफ मिल गया। बताइए A से A कट गया कि नहीं, यहां बेस 10 लिखिएगा आप लोग। तो बताइए क्या बचेगा, log 2 बेस क्या 10, बोलिए है ना बच्चा, A से A कट गया। अब log 2 की वैल्यू रख देना है जो अभी हमने बताया है, log 2 का मान रखना रहेगा। तो नोट करिए यहां तक। इसके बाद देखिए हम यहां रखते हैं कहीं से कोई दिक्कत आ रही है तो बताइएगा। बस दिक्कत वही केवल याद रखना जो हमने कहा समाकलन करने के बाद, और कहीं रटना नहीं रहेगा आपको। यह सब log रूल तो आप पढ़े हैं, 9th में वगैरह मिला है। तो देखिए log 2 का मान रखें तो क्या मिल जाएगा, देखिए K = क्या मिलेगा, 2.303 मिलेगा अपान T हाफ मिल जाएगा। T हाफ हुआ, log 2 का मान क्या बताएं, 0.3010 ना, इंटू करिए तो देखिए क्या आ रहा है, K = बोलिए क्या आएगा, K = देखिए क्या आ रहा, इसका इसमें इंटू करिए आप लोग, अब बटे T हाफ आएगा, उतना लिख दिया जाएगा, T हाफ लिखा जाएगा। हल करिए तुरंत गुणा करिए, देखिए कितना मान आ रहा है। वही वैल्यू रखी जाएगी यहां पर, जो वैल्यू आएगी। कितना आया, 0.693 आया, ये आएगा। तो देखिए यहां पर आ गया 0.693, यह आएगा और अपान T हाफ। तो यह एक फार्मूला आपको मिल जाएगा जिस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेंगे।
दो फार्मूला हम बना दिए, एक फार्मूला निकला ही था, एक फार्मूला हाफ लाइफ यानी अर्धायु पर आ गया। तो नोट कर लीजिएगा यह फार्मूला एक और एक फार्मूला तो आपको बताए दिए इसके पहले, इन्हीं दोनों पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, हमने बता दिया बोर्ड में। और इसके अलावा जो पूछा जाता है उसको भी बाद में बताएंगे हम, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट इसी पर है। तो बताइए समझ में आ गया सबको ना? कब यह फार्मूला यूज करिएगा? जब कहेगा कि इतना अर्धायु में, कहेगा जैसे अगर टी हाफ का मान दिया है, जैसे कहेगा 1 घंटा अर्धायु काल, तो 1 घंटा का मतलब इसको सेकंड में बदल लीजिएगा, हो सकता है सेकंड बदलना पड़े। और इसके बाद यह वैल्यू तो वही रहेगी ऊपर वाली, तो के का मान, के का क्या है? वेग स्थिरांक है। क्या है? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। और टी हाफ क्या है? अभिक्रिया की अर्ध आयु है। क्या है? अर्ध आयु है। तो यह देखिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयु में संबंध भी बताता है। कभी कभी आता है कि 1 नंबर के लिए क्वेश्चन कि वेग स्थिरांक और अर्ध आयु में क्या संबंध है, तो आप यही संबंध लिखिएगा, तुरंत लिख दीजिएगा। अगर कहेगा कैसे आया है, तो आपको हमने बता दिया कैसे आया। न्यूमेरिकल में आएगा तो एक, या तो इसका मान दिया रहेगा इसका पूछेगा, या तो इसका मान दिया रहेगा तो इसका पूछेगा। 2 ही मान है, 2 में से कोई एक पूछेगा, तो आप लगा ले जाएंगे। तो चलिए अब न्यूमेरिकल पर हम चलते हैं। तो चलिए आप लोग नोट करते जाइएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। लिखिएगा। चलिए पहले इसी पर हम बता दें, इसी पर जो है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में, ये पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी शेष रह जाती है। प्रारंभिक सांद्रता की आधी शेष रह जाती है। आधी शेष रह जाती है। हो गया? अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालिए। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक यानी के निकालना है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालिए। तो देखिए क्वेश्चन में तो सीधा नहीं दिया है कि अर्धायु 50 सेकंड है, लेकिन जो आगे कहा है कि प्रारंभिक सांद्रता आधी शेष रह जा रही, कहा रहा है कि नहीं 50 सेकंड में, तो इसका मतलब टी हाफ का मान कितना रहेगा? 50 रहेगा। तो नोट करिएगा टी हाफ बराबर 50 नोट कर लीजिएगा। और आपको के इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना रहेगा। तो आपके पास सूत्र क्या है? के इक्वल टू है क्या? 0.693 अपान टी हाफ है, तो टी हाफ का मतलब 50 रख दीजिएगा। बोलिए 50। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा। के इक्वल टू देखिए क्या मान आ रहा है, जो मान आएगा वही लिखा जाएगा। अब मात्रक देख लीजिएगा कितना आ रहा। सब लोग इसको डिवाइड करिए, क्योंकि डिवाइड करना ही पड़ेगा। और हमें लगता है डिवाइड करने के लिए इसको आसानी यही रहेगी कि 2 से इंटू कर लीजिए इसमें। क्यों? सही समझ में आया कि नहीं? ऊपर और नीचे इंटू कर लीजिए, नीचे 100 बन जाएगा। तो यह देखिए आसान होगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 छक्के 12 13। सही है ना? अब देखिए 3 पर पॉइंट तो लगेगा ही, 3 पर पॉइंट लग गया। अब बटा यहां पर बताइए 100 आएगा कि नहीं? तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? के इक्वल टू 10 की पावर या 2 होगा कि नहीं? नीचे ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1.386 लिख दीजिए। क्या करना है? और 10 की पावर -2। बोले सही है कि नहीं? और क्या मात्रक आएगा? कोई बताएगा क्या? हमको तो नहीं आ रहा। मात्रक क्या आएगा? बोलिए बताइए। क्या प्रति सेकंड आएगा? नीचे सेकंड आएगा कि नहीं? और ऊपर वाले का कोई मात्रक तो है नहीं, नियतांक है।
तो इसका नीचे वाला टी हाफ है, सेकंड आएगा, तो इसका मात्रक क्या लिख देंगे, प्रति सेकंड, इसका मात्रक आ जाएगा। बस कुछ रटना नहीं, प्रति सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। तो देखिए, एक तो यह छोटा सा क्वेश्चन हमने बताया जिसमें यह मान दिया रहेगा, तुरंत निकाल लीजिएगा। अब चलिए उस पर आधारित एक लगा दे रहे हैं, एक जो पढ़े हैं उस पर आधारित लगा दे रहे हैं, और इसके बाद फिर अगले दिन आप लोग जो है उसको सॉल्व करके लाएगा। अलग अलग समस्याओं को सब लोग लाएंगे, सबका समाधान किया जाएगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन यह रहना चाहिए, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप किताब से नोट कर लाएगा वह प्रथम कोटि की अपक्रिया पर आधारित रहना चाहिए। वहां दिया रहेगा प्रथम कोटि की अपक्रिया में, प्रथम कोटि की अपक्रिया में, तो समझ जाएगा कि इस पर लगना है। चूंकि द्वितीय तृतीय कोटि की अपक्रियाओं का जो समीकरण अगर दिया भी है तो वह आप लोगों के कोर्स में नहीं है ना, तो वह लगाना रहेगा, केवल इसी पर आधारित न्यूमेरिकल लगाना रहेगा। और एक आध हम छोड़े हैं अभी, उस पर आधारित क्वेश्चन लगाना रहेगा, तो उसको बाद में, पहले यह कंफर्म हो जाने दीजिए तब उसको बाद में करेंगे। और लगभग लेसन जो है समाप्त होने के कगार पर है। हाँ, यह तो नियतांक है। अभी देखिए, शुरू में जब हम लिए थे, ध्यान दीजिएगा, तो log 2 का मान भी सम्मिलित किए थे। डेरिवेशन में बताइए, log 2 को सम्मिलित किए हैं कि नहीं, गुणा किए हैं। और उसके पहले जो आया था 2.303, वह देखा जाए तो हमने कहा था कि जब आप समाकलन करिएगा तो समाकलन में कई रूल होता है, हमने बता दिया। अगर देखा जाए तो समाकलन की एक बुक है इंटर में, अगर उसको अलग करके देखा जाए तो एक बुक है जिसका विस्तार बहुत ज्यादा है। तो यहां पर बताइए, हम एक दिन में या 10 मिनट में तो इसको बता नहीं पाएंगे, तो इसलिए हमने उसको कट किया है कि मतलब यह मैथ में आप लोगों को मिलेगा। जो मैथ वाले वह लगा सकते हैं, जब पढ़ लेंगे तो लगाएंगे ही, लेकिन बायोलॉजी वालों को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो वह जब सॉल्व करिएगा तब वैल्यू आएगी कि 2.303 कैसे आया, फिर उसमें log 2 का मान तो लिख ही दिए, तो उसका इंटू किया गया था, तब यह आया था 0.693 आया। बोलिए, यह मान नियत है, यह मान क्या है, नियत आ गया। और यहां पर टी का मान बदलेगा, टी हाफ का मान बदलेगा, और टी हाफ का मान बदलेगा तो वेग स्थिरांक भी चेंज होगा। इन्हीं दोनों में किसी का मान बदलना है, या इन्हीं दोनों में एक मान दिया रहेगा, दूसरे का मान निकालना रहेगा। और कोई सस्पेंशन नहीं ना, बताइए, किसी को कोई संदेह है बताइए। हम तो आपके सामने बता दे रहे हैं कि यह मैथमेटिकल है, तो इसको कैसे बताया जा सकता है 10-5 मिनट में, वह भी, इसलिए उसको याद रखना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए देखिए फिर, तो चलिए दूसरे पर आधारित अब बता रहे हैं। एक प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्धकाल 60 मिनट है। अर्धकाल 60 मिनट है। हो गया। कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूर्ण होगा? कितने समय में अभिक्रिया का 90% पूर्ण होगा? 90% पूर्ण होगा दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर यह क्वेश्चन हम बता देंगे तो आप कई क्वेश्चन लगाइएगा। बस ये लास्ट हमारा है आज बताने के लिए, ठीक है ना। ये हम समझा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और आप लोग खुद जो है, किसी राइटर की बुक होगी, चाहे आप एनसीईआरटी पर लिए हैं, लेकिन हमने कहा बस एक शर्त है, प्रथम कोटि की अपक्रिया पर आधारित होना चाहिए। जैसे यह देखिए, एक प्रथम कोटि की अपक्रिया बोल दिया कि नहीं, इसका मतलब समझ जाएगा कि इस पर लगेगा, यही ध्यान देना है। तो चलिए देखिए क्या दिया है। अर्धायुकाल दिया है। अर्धायुकाल का मतलब 1/t हाफ ना। टी हाफ का मान कितना दिया है? 60 मिनट दिया है। ध्यान दीजिएगा, मिनट में है, 60 मिनट दे दिया। और कह रहा है कितने समय में, कितने समय का मतलब t बराबर निकालना है। 90% पूर्ण कर चुका रहेगा। तो पूर्ण कर चुका रहेगा तो अगर प्रारंभिक सांद्रता, ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक सांद्रता अगर आप ये मानते हैं तो शेष सांद्रता जो बचेगी, शेष सांद्रता जिसको आप a - x से दिखाते हैं, वह देखा जाए
तो जब A माइनस 90% पूर्ण हो जाएगा तो 90% का मतलब इतना देखिए होगा। शेष जब निकाला जाएगा तो प्रारंभिक में से 90% क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। तो देखिए आप घटाएगा तो कितना आएगा, बोलिए कितना बचेगा। यहां जब आप करिएगा तो 100 में से 90 घटेगा तो कितना आएगा, 10 बटा 100 इंटू 100 रहेगा ना, और इसको जब डिवाइड करिएगा 0 पॉइंट क्या आएगा, 1 A आ जाएगा, यह शेष आएगा। चूंकि देखिए प्रारंभिक सांद्रता A लिए है और 90% पूर्ण हो चुका है, तो इसका मतलब A का 90% पूर्ण हुआ है। तो शेष निकालने के लिए प्रारंभिक वाले में से 90% वाला क्या करेंगे, घटा देंगे। या इस तरह भी लगा सकते हैं कि इसकी प्रारंभिक सांद्रता 100 ले लीजिएगा। क्या लेंगे, 100। तो बताइए शेष मात्रा 90 पूरा हो जाएगा तो 100 माइनस 90 होगा कि नहीं, और 100 माइनस 90 करिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तब लेकिन इस तरह समझेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा, हर एक पर चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। बताइए यह देखिए प्रतिशत वाला आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे कि अगर प्रारंभिक सांद्रता A है और 90% उसका पूर्ण हो जाएगा तो 90 बटा 100 गुणे A, यह देखिए पूर्ण हो गया। तो शेष निकालने के लिए प्रारंभिक वाले में से इतना जो पूर्ण हुआ उसको घटा दीजिएगा, तो यह देखिए आ गया 0.1 A आ गया। आई बात समझ में, जिसका मान A माइनस एक्स के रूप में लिखा जाता है। अब चलिए, अब आप लोग अगर T का मान निकालने के लिए चलते हैं, क्या K बराबर लगाते हैं, एक ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या बताया, 2.303 अपान T होगा, लाग होगा A अपान A माइनस एक्स। इन फार्मूला पढ़े हैं, हाँ नहीं कौन सा, हाँ बेस रहेगा, बेस 10 रहेगा, यहां बेस 10 लिया जाएगा, ठीक है ना, बेस 10 माना ही जाता है। तो देखिए यहां पर हो गया। अब यहां पर बताइए K का मान तो नहीं दिया, T का मान यहां निकालना ही है। ध्यान दीजिए समस्या क्या आ रही, और यहां पर A का मान जो A ही रखा जाएगा और A माइनस एक्स की जगह 0.1 A रखा जाएगा। तो बताइए A कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, और 1 बटा 0.1 बचेगा, 1 बटा 0.1 बच जाएगा। बोलिए यही बचेगा, यही बचेगा केवल। तो यहां पर लेकिन दो मान तो एक समीकरण से निकलता नहीं है, पता है सबको, केवल एक ही मान निकलेगा, वह T का मान निकालना है। तो K का मान कुछ और तरीके से लगाएं और उसके लिए T हाफ दिया है। तो बताइए K बराबर 0.693 अपान T होता है कि नहीं, T हाफ, उससे K का मान निकालेंगे। जो दूसरा फार्मूला है उससे K का मान निकालकर तब इसमें मान रखा जाएगा, उसके बाद यह मान निकाला जाएगा। तो चलते हैं, पहले देखिए कौन सा लगाया जाए, यहां कौन सा सूत्र लगाया जाए। पहले K बराबर, बोलिए क्या है फार्मूला, 0.693 अपान T हाफ ना। अब इसमें देखिए K का मान निकल जाएगा, 0.693 रखिएगा, अपान T हाफ का मान कितना है, 60 मिनट है। तो ध्यान दीजिएगा K का मान प्रति मिनट आएगा, प्रति मिनट आएगा। तो चलिए इसको देखिए कितना आ रहा है, आप लोग निकालिए, प्रति मिनट यहां लिखा जाएगा। नोट करिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद प्रति मिनट आएगा। देखिए पहले K की आवश्यकता थी, इसलिए K हम पहले निकाल ले रहे हैं इस फार्मूले से, उसके बाद तब उसमें मान रखेंगे। लगाने का यही तरीका रहेगा। तो बताइए नोट हो गया होगा, कितना वैल्यू आई है बोलिए, 1.155 इंटू 10⁻⁻² आना चाहिए। 1.155 देखिए आ रहा है ना किसी का, इंटू 10⁻²।
1.155 इंटू 10⁻⁻² आएगा। देख लीजिए इतना आएगा सॉल्व करने के बाद। 10⁻⁻² बना लीजिएगा, पॉइंट में आया होगा तो उसको 10 की पावर बना लीजिएगा, या उतना ही रहने दीजिएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो सॉल्व ही करना है। तो ऊपर वाला मिटा दें। अब देखिए, फिर ध्यान दीजिए, अब पुनः सूत्र लगाएगा। कौन सा सूत्र? के बराबर 0.693 है ना, 693 अपान क्या, टी लॉग, ध्यान दीजिएगा, लॉग बेस 10 होगा और a अपान a माइनस एक्स। यहां पर देखिए k का मान दिया है तो आप t को यहां ला सकते हैं, t बराबर या बटा k हो जाएगा तब। तो आप देखिए अथवा लिख सकते हैं यहां पर। अथवा कैसे लिख सकते हैं? t बराबर 0.693 अपान k लिखिएगा, लॉग a अपान a माइनस एक्स करिएगा। अब देखिए t बराबर डायरेक्ट आ जाएगा 0.693 अपान k का मान देखिए इतना आया 1.155 ना, इंटू 10⁻⁻² आया। लॉग यहां बेस 10 लिखिएगा, लॉग बेस 10 रहेगा और a अपान 0.1 a आया है कि नहीं बताइए? ए ना आया था शेष, यह मान रखिएगा। इसके बाद देखिए फिर t बराबर 0.693 अपान 1.155 इंटू 10⁻⁻², और यहां पर देखिए a कट जाएगा, बचेगा कितना? 10 से ऊपर नीचे गुणा करिएगा तो log 10 बचेगा, log 10 यानी यही बचेगा log 10 और बेस क्या 10। बोलिए किसका मान? कौन सा? यहां हाँ 2.303, हाँ सॉरी, तो यहां पर लिखिएगा। चलिए 2.303 यहां पर भी, 2.303 यहां पर भी, और यहां पर भी 2.303। यह ध्यान रखिएगा वह मान जो है के बराबर जब निकालते हैं टी हाफ के लिए लगता है, तो यह ध्यान रखिएगा न्यूमेरिकल। तो यहां पर 2.303 हर जगह बदल दीजिएगा। log 10 का मान बेस 10 पर 1 होता है ना, तो यहां पर 1 मान रखिएगा तो क्या आ जाएगा? 2.303 अपान 1.155 इंटू 10⁻⁻² रहेगा, इंटू log बेस 10 पर इसका मान 1 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यह मान किस में आएगा बताइए? मिनट में आएगा। चूंकि मिनट में रख रहे हैं ना आप, तो इसका आंसर मिनट में आएगा। अब जो भी सॉल्व करने पर आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा सब लोग।